राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने ऐसा अहम फैसला लिया है जो ऑब्सीन मूवी हो, ऑब्सीन सॉन्ग हो, ऑब्सीन बुक हो या फिर ऑब्सीन कोई भी ऐसी बातें करता हो या फिर किसी को ऑब्सीन मूवियों फॉरवर्ड करता हो या अपने मोबाइल पे सेव करके रखा हो, तो इस तरीके के एक्शन जो है वो पहले ही कोर्ट को ले लेना चाहिए था। इसमें 11 साल से लेके और 25 साल तक के बच्चों का बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है। यानी कि अगर डाटा जो निकाला गया उसमें इन एज के बच्चे सबसे ज़्यादा ये अश्लील मूवियाँ देखते हैं। तो ये ऑब्सीन जो मूवी है यानी बीएनएस का सेक्शन 294, 295 जिसमें ये कहा गया है कि अश्लील मूवी देखना, अश्लील किताबें देखना, अश्लील बातें करना, ये सब जो है अपराध की कैटेगरी में आता है। ये अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस है और बेलेबल ऑफेंस है। यानी कि इस तरीके के अगर वो करता है कवर द सेल ऑफ ऑब्सीन ऑब्जेक्ट ऑफ टू चिल्ड्रन, तो ये चिल्ड्रन के लिए ये 295 में रोका गया है कि ये अपराध है यानी एक क्राइम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 जज इस समय फैसले पे फैसला ले रहे हैं और ऐसे अहम फैसला ले रहे हैं कि वाकई में तारीफ वाला है फैसला, तो ऐसा फैसला ये पहले ही ले लेना चाहिए था। इस फैसले में पॉक्सो एक्ट के साथ साथ में आईटी एक्ट भी है आया है जिसमें यह भी कहा गया है कि इसमें और सुधार करने की जरूरत है और इसमें जो अध्यादेश, केंद्र का अध्यादेश जो है वो लेकर आए और पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट में सुधार किया जाए। तो इन 3 जजों की बेंच ने ऐसा अहम फैसला लेकर यानी कि बच्चों में सुधार लाने का ये किया। जो ये कांड हो रहे हैं, रेप कांड, चाहे वो अयोध्या का कांड हो, चाहे वो उसका हो, कोलकाता का ट्रेनी डॉक्टर का हो, उसमें भी ये दिखाया गया था, अश्लील मूवी देखी गई थी पहले, चाहे वो अभी 2-3 दिन पहले का है मामला कि 32 पीसेस करके फ्रिज में रख दिए गए थे। उसकी बॉडी से जब गंध आने लगी थी तब लोगों को पता लगा कि हाँ कि यहाँ पे कोई बॉडी है। तो ये हुआ बेंगलुरु वाला केस। उसके बाद में एक था जिसको लैट्रिन खिलाई जाती थी अंजू करके, एक कविता का केस था कर्नाटका का। तो ऐसे ऐसे कांड जो हो रहे हैं, घर में भी ऐसे हैं कि जो दिन में देखते हैं कि वो काम कर रहे हैं, रात में ऐसी अश्लील मूवियां देखते हैं। अश्लील मूवी देखने के साथ में उनका दिमाग ऐसा खराब होता है, यानी शरीर में भी ऐसी बीमारियां लग रही हैं, कुछ कहने के नहीं। बीवी बच्चे सब तितर बितर हो रहे हैं। बीवियां जो है वो सामने देखती हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती हैं, सामने पर ही ऐसी घटनाएं होती हैं, यानी ऐसी मूवियां देखते हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती। या तो उनके घर में कलह हो और या फिर वो छोड़कर चली जाए, तलाक हो जाए। तो कोर्ट ने जो ये फैसला लिया है, ये फैसला बहुत ही अच्छा फैसला है। इसमें घरों जो घर टूट रहे हैं उनका घर टूटने से बच सकता है। जिस तरीके है, इसमें एक केस था आईपीसी का लेडी चटरली, यानी कि एक केस इसमें लेडी चटरली का केस था जिसमें पहले ऑब्सीन यानी कि वो उसकी लाइब्रेरी में एक ऑब्सीन बुक रखी थी जिसको पहले बहुत ज़्यादा उसको ऑब्सीन माना जाता, लेकिन आज के उसमें उसको ऑब्सीन बुक नहीं मानी जाती है। तो उन्होंने उसको पता भी नहीं था कि उसके यहाँ लाइब्रेरी में ऐसी बुक रखी है। उसके यहाँ जब केस हुआ, रिट पड़ी, तब पता चला कि उसके यहाँ यह, तो उसने कहा हमने तो ये बंडल ओपन भी नहीं किया है, ये तो क्लोज की क्लोज रखा है, मुझे पता ही नहीं था। तो बोले तुम्हारी लाइब्रेरी में अगर कोई ऐसी बुक आती है तो आपको पता करना था, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो उसको सजा हो गई थी ऑब्सीन बुक रखने का, लेकिन आज की तारीख में वो ऑब्सीन बुक नहीं है, पहले वो ऑब्सीन मानी जाती थी। तो ऐसी केस है जो आईपीसी में 294, 295 के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा अहम फैसला लिया उसको मद्रास हाई कोर्ट ने इसको पलट दिया और उन्होंने ये कहा कि ये फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने उनके फैसले को पलट दिया और ये कहा ये फैसला जो है वो सही नहीं है और ये गंभीर है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो जजों ने यानी कि डीवाई चंद्रचूड़ थे, जस्टिस जो जेबी पादरीवाल थे, जस्टिस जो मनोज मिश्रा थे, इन तीनों जजों की बेंच ने ऐसा अहम फैसला लेकर यानी कोर्ट ने लगा दी ऑब्सीन मूवी पर रोक। यानी अब जो है इसमें रोक लगाने पर 7 से 10 साल तक की सजा होगी जो भी इस तरीके की मूवी देखता है। यानी इस शब्द, यानी जो ये शब्द अभी बोले जा रहे थे, जो मूवियां उसमें चलती हैं, चाहे वो गूगल पे सर्च करें चाहे यूट्यूब में सर्च करें, तो उसमें इस शब्द के लिए जो शब्द यूज किया जाता उस शब्द के लिए कोर्ट को भी मना किया गया, उस पर भी कोर्ट को भी रोक लगा दी गई है कि आप ऐसे शब्द का
यूज ना करें। उसमें उन्होंने जो यूज किया है वो शब्द है CSEAM, यानी CSEAM शब्द का इस्तेमाल करें, ना कि वो ऑब्सीन जो है शब्द उसको जो है इस्तेमाल करें। उसका कोर्ट को भी रोका गया। यह एक अपराध है, यह अपराध की कैटेगरी में आता है और इससे संगीन यानी कि जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस माना गया है, बेलेबल ऑफेंस माना गया है। तो ऐसा अहम फैसला लेकर कोर्ट ने बहुत अच्छा कार्य किया है। ऐसे हमने कई वीडियो अपनी डाली थी जिसमें हमने बहुत बताया गहराई से कि ऐसे ऐसे कांड हुए हैं जिसमें पूरी तरीके से खुलासा हुए हैं, यानी नाम हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन कई घर ऐसे हैं जो इन मूवियों की वजह से बर्बाद हो रहे हैं। बच्चे तो बच्चे, बूढ़े, शादीशुदा लोग इसमें बर्बाद हो रहे हैं। यानी कि लोगों में जो फिजिकली जो प्रॉब्लम आती है वो फिजिकली प्रॉब्लम इतनी आ रही है, उनकी शारीरिक दुर्बलताएं आ रही हैं, यानी उनके शरीर में कोई भी ऐसी जो है एनर्जी नहीं है। यानी कि ये सारी इस तरीके की मूवी देख के लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं। हमने कोर्ट में कई ऐसे फैसले आए हैं जिसमें हमने जब लेडीजों की बातें सुनी, उनसे जब पूछा तो उन्होंने जब खुलासा किया तो उनको देख के एकदम शौक लग गया कि वाकई में ऐसा होता है, कि वाकई में मतलब सामने सामने ऐसे होता है कि रात रात में, दिन में लोग काम करते हैं, रात में ऐसी मूवियां देख के अपना घर बर्बाद कर रहे हैं, अपनी बीवी पे ध्यान नहीं देते हैं, बस उस मूवी पे देखकर और अपने घर में बर्बादी का मातम जैसा माहौल हो गया है। यानी उनके घर में कोई भी खुशहाली नहीं, उनके घर में सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े होते हैं। और इसमें सिर्फ मात खाती है तो सिर्फ औरत मात खाती है। यानी मात खाने का क्या है कि या तो वो अपना तलाक ले ले या फिर उस घर में रह के और उसकी सारी जितनी भी ये गलतियां हैं उसको सहन करें। धन्यवाद।